Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block slides down a rough inclined plane of slope angle theta with constant velocity. It is then projected up the same plane with an initial velocity v. The distance traveled by the block up the plane before coming to the rest. रेस्ट पाने से पहले ये कितने डिस्टेंस की करेगा, ट्रेवल करेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ब्लॉक अप द प्लेन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. ऑलराइट, तो ये आपका देखिए फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है. क्या आपका फ्रिक्शन, क्योंकि रफ सरफेस बोला गया तो यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है. ठीक है, और फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि ब्लॉक क्या कर रहा है, आपका मूवमेंट कर रहा है. ये मान लीजिए आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री बना रहा है. ठीक है, और ये आपका कोई ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक. ठीक है, ब्लॉक का मास कितना है, एम के इक्वल है. ब्लॉक पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे. सबसे पहले हम बोलेंगे कि इस पर एक एम का फोर्स लेगा. एम फोर्स विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऑलराइट, एक आपका यहाँ पर जैसे नॉर्मल आएगा, दिस इज नॉर्मल. एम का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा, ये एंगल थीटा है तो बता सकता हूँ दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. ये कंपोनेंट आपका एम जी कॉस थीटा होगा और एक एम का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज एम जी साइन थीटा. और एम जी साइन थीटा के कारण इसकी टेंडेंसी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो देखिए नेट फोर्स जीरो होगा तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा लग रहा है तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लेगा, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लेगा वो कौन सा लेगा, आपका फ्रिक्शन का फोर्स लेगा. तो मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ जो आपका एम जी साइन थीटा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एम जी साइन थीटा और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, न्यू मान लीजिए इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. ठीक है, और नॉर्मल नॉर्मल कितना हो जाएगा यहाँ से, एम जी कॉस थीटा के इक्वल है. ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपके इक्वल हो जाएंगे. तो आप लिख सकते हैं यहाँ से एम जी साइन थीटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू न्यू एम जी कॉस थीटा. ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब बोला गया कि इट इज देन प्रोजेक्टेड अप द सेम प्लेन विद इनिशियल वेलोसिटी भी. अगर हम क्या करते हैं इसको प्रोजेक्ट करते हैं किसमें, अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, अब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इट इज नाउ प्रोजेक्टेड अप. ऑलराइट, विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी देर की, इसकी v देर की है. देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक अप द प्लेन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. और जब ये फाइनली आपका यहाँ जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी. ऑलराइट, तो हमसे बोल रखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है हमें. ठीक है, तो देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे. जब भी ऊपर की तरफ देखिए इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे, एमजी का साइन थीटा. ठीक है, एमजी फोर्स ऐसे लगेगा तो एक एमजी का जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट जो आएगा, जेड कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट है आपका, एमजी का साइन थीटा, ये आपका इस डायरेक्शन में लगेगा. इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन का फोर्स भी इस बार क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो इस पर जो नेट रिटार्डेशन फोर्स लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, नेट जो आपका रिटार्डेशन फोर्स लगेगा, इसलिए माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन जो होगा इसका जी साइन थीटा. ठीक है, और फ्रिक्शन वाला भी लगेगा, फ्रिक्शन का कितना आएगा आपका, न्यू एम जी कॉस थीटा. लेकिन उसके कारण जो एक्सेलरेशन लिखेंगे उसको हम लिख लेते हैं न्यू जी कॉस थीटा के इक्वल. तो ये आ जाएगा, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन नेगेटिव इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनली जीरो हो रही है. इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डिंग होगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ये वाली इक्वेशन यूज कर लीजिए, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, फाइनली तो देखिए बच्चों रेस्ट पर आ गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी है, क्वेश्चन में बोला गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी से ऊपर आ रहा है. ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से वी का स्क्वायर कर लीजिए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ये है आपका, नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है. यहाँ पर से देखिए इस इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं, एम से अगर मैं यहाँ पर एम को कैंसिल कर लूँ तो जी साइन थीटा और न्यू जी कॉस थीटा के यहाँ इक्वल है. तो जी साइन थीटा और न्यू जी कॉस थीटा इक्वल है. ठीक है, और मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, फिर टू जी साइन थीटा लिख लेता हूँ, इसको मैं ऐड करके. ठीक है, जी साइन थीटा प्लस जी साइन थीटा हो जाएगा कितना आपका, टू जी साइन थीटा के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पर ये टू जी साइन थीटा हो गया. और लेट इंटू आपका एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो हमें यहाँ पर वही बताना है कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ से माइनस साइन से आपका माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. और वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ से टू इंटू टू करेंगे तो फोर, ये हो जाएगा आपका फोर जी साइन थीटा के इक्वल. दिस इज एस, ये क्या गया यहाँ से, एस की वैल्यू होगी, यानी कि इतना डिस्टेंस क्या करके ट्रेवल करेगी. तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर जी साइन थीटा, जो कि ए ऑप्शन पे गिवन किया है. So this would be the right answer of this question. All right. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.